हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 13.3 कराऊंगी। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी कैन वीड अ सर्टेन फील्ड इन 6 आवर एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी आवर्स विल दे वीड द फील्ड। यहाँ हमें बताया गया है कि ए और बी ना क्या करते हैं, एक फील्ड को की खरपतवार हटाते हैं। मतलब ए हटाता है 6 घंटे में, बी हटाता है 12 घंटे में। यहाँ रिस्पेक्टिवली बता रहा है यही ही कि अगर जैसे क्वेश्चन में पहले ए आया है तो उसका टाइम जो है पहले दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, इसलिए स्टैंड करता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर दोनों एक साथ मिलके काम करे तो वो कितने घंटे में उस खेत में से खरपतवार को हटा देंगे। चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए के बारे में बता रहा है। एक 6 घंटे में काम करता है तो यहाँ हम लिखेंगे इन 6 आवर्स ए कैन डू। 6 घंटे के अंदर ए क्या करता है, वन वर्क को कंप्लीट करता है। डू वन वर्क, एक काम पूरा करता है वो। तो अब हम ए का ना 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन इज 1 आवर वर्क। 1 घंटे में काम क्या करेगा, देखो 6 घंटे में वो एक वर्क को कंप्लीट करता है तो उसका 1/6 करेगा, 1/6 ऑफ वर्क। जैसे आपने यूनिटरी मेथड सीखा हो तो जो आपके पास यहाँ होता है वो आपके पास न्यूमरेटर में आता है और ये 6 उसको डिवाइड कर देता है। यूनिटरी मेथड में हम ऐसे ही करते हैं ना, 6 घंटे का काम दिया है तो 1 घंटे का काम निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बी के बारे में लिखेंगे। इन बी कितने घंटे में करता है, इन 12 आवर्स बी कैन डू। कितना काम कर सकता है, 1 वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, बी का 1 घंटे का काम भी निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वीज 1 आवर वर्क दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 1/12 ऑफ वर्क। ओके। अब क्वेश्चन में बात हो रही है कि ए और बी दोनों मिलके, तो हम यहाँ लिखेंगे एज एंड बीज जो है कंबाइंड कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे हम कंबाइंड वर्क लिखेंगे और हम 1 घंटे का कंबाइंड वर्क निकालेंगे क्योंकि दोनों के ना टाइम आवर्स अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंड बीज कंबाइंड 1 आवर वर्क। जो ए का 1 घंटे का काम था 1/6 और जो बी का 1 घंटे का काम था 1/12, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लेके ऐड करना होता है, एलसीएम दोनों का 12 ही आएगा। 6 की टेबल में 12 2 पे आता है, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही, 2 ही सॉरी। देन प्लस का साइन, 12 की टेबल में 12 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। हमारे पास आता है 3/12। इसको रिड्यूस भी कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 ऑफ वर्क। 1 घंटे में वो कर पाते हैं। अभी हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे ए एंड बी, ए और बी कैन टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो काम को कंप्लीट कर पाते हैं कितने आवर्स में, 4 आवर्स में। द होल वर्क इन, मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ 4 आवर्स। मैं एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूंगी। ये जी आपका फाइनल आंसर है। अब आप कहोगी कि मैम ऐसे कैसे आया, देखो ऊपर देखो, ऊपर नजर मारो। जब 1/6 ऑफ वर्क था तो ए काम करके पूरा कर पे आ रहा था कितना,
6 आवर में। उसी तरह से जब 1/12 ऑफ वर्क था तो बी काम पूरा कर पा रहा था 12 आवर में। अब ए और बी का जो कंबाइंड वर्क है उसका फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 1/4 ऑफ वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। बताने के लिए मैंने सीधा भी बता दिया, बट जब तक आप लोगों का माइंड सेट नहीं होता जब तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर देते। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। रचना कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। प्रेरणा कैन डू द सेम वर्क इन द हाफ द टाइम टेकन बाय रचना। क्वेश्चन में बोलता है कि रचना एक काम को 16 डेज में कंप्लीट करती है, तो प्रेरणा उसी काम को जितना टाइम रचना लेता है ना उसका हाफ मतलब 8 डेज में कंप्लीट करती है। ध्यान में रखना 16 का हाफ क्या होगा, 16 को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 8 डेज। प्रेरणा करती है 8 डेज में कंप्लीट। देन वर्किंग टुगेदर, अगर वो दोनों मिलके काम करे, वट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे कैन फिनिश इन आ डे। तो एक वर्क का कितना पार्ट वो एक दिन में खत्म कर सकती हैं। एक दिन का काम हमें निकालना है दोनों का। चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन 16 डेज। 16 डेज के अंदर रचना कितना काम कर पाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 16 डेज रचना कैन डू। रचना कितना काम कर पाती है, एक वर्क के पे बात हो रखी है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 वर्क। अब हम क्या करेंगे, रचना का एक दिन का काम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचनाज 1 डे वर्क। एक दिन का काम क्या होगा, वो जो एक काम कर रही थी उसको 16 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो 16 डे में पूरा काम कंप्लीट कर पाती है ना, 1/16 पार्ट कर पाएगी उस वर्क का एक दिन के अंदर। चलो अभी प्रेरणा के बारे में लिखते हैं। प्रेरणा कितने दिन में कंप्लीट कर पाती है, 8 डे में। यहाँ पे हम लिखेंगे इन 8 डेज। हाफ टाइम लेती है ना रचना का, ये दिया है क्वेश्चन में तो, और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कहाँ से 8 डेज आया। तो यहाँ पे हमने लिखा इन 8 डेज प्रेरणा कैन डू, कितना काम कर पाती है, 1 वर्क। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 वर्क। अब हम प्रेरणा का भी एक दिन का काम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेरणाज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो काम है 1 वर्क को 8 से डिवाइड कर दोगे, 1/8 ऑफ वर्क। अब दोनों मिलके काम कर रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर का साइन लगाएंगे। पहले तो हम रचना का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रचनाज एंड प्रेरणाज 1 डे वर्क। कंबाइंड दोनों एक साथ करेंगी ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कंबाइंड भी लिख देते हैं, कंबाइंड 1 डे वर्क दैट इज इक्वल टू, जो दोनों का एक दिन का काम था 1/16 और 1/8, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 1/16 प्लस 1/8। जब इसको सोल्व करोगे ऑफ वर्क लिख दोगे, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 16 आएगा। 16 की टेबल में 16 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, देन प्लस का साइन। 8 की टेबल में 16 2 पे आता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 3/16 ऑफ वर्क आता है एक दिन का उनका काम। ये रिड्यूस भी नहीं होता। और देखो क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन 1 डे। एक दिन में वो कितना पार्ट कर सकते हैं उस काम का, तो 3/16 ही कर पाएंगे। ऑफ वर्क के प्लेस पे आप पार्ट भी लिख सकते हो, ऑफ वर्क रहने देना चाहे तो ऑफ वर्क रहने दो, वरना पार्ट भी लिख सकते हो। 3/16 पार्ट कर पाते हैं वो एक दिन के अंदर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी जब मिलके काम करते हैं तो वो एक काम को क्या
कितने दिन में, 18 दिन में ख़त्म करते हैं। वाहिल ए अलोन कैन फिनिश्ड इट इन 30 डे। अगर ए सिर्फ अकेला काम कर रहा होता है तो वो उसको 30 डे में पूरा करता है। इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। अब हमें बताना है कि ए अगर अकेला काम करेगा तो वो कितने डेज में उस काम को ख़त्म कर लेगा। यहाँ पे हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ए और बी का कंबाइंड वर्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा इन 18 डेज, 18 डेज के अंदर ए एंड बी बोथ, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, कैन डू 1 वर्क, एक काम पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा बोथ कैन डू 1 वर्क। अब इनका निकालेंगे एक दिन का काम। एज एंड बीज 1 डे वर्क, दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। जो ये 1 था इसको क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो एक काम को कर पा रहे हैं 18 डे में, तो एक दिन में वो एक काम का 1/18 पार्ट कर पाएंगे। यहाँ पे 1/18 ऑफ वर्क भी लिख सकते हो और यहाँ पे 1/18 पार्ट ऑफ वर्क भी लिख सकते हो। ओके, पार्ट्स ऑफ वर्क। चलो अब आगे करते हैं। अब बी के बारे में हमें बताया है, बी के बारे में क्या बता रखा है कि 30 डेज में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 30 डेज बी कैन डू। बी कितना काम कर सकता है, 1 वर्क। वही वो 1 वर्क वो 30 डे में पूरा करेगा अगर वो अलोन करेगा। तो अब हम निकालेंगे बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। अच्छा, यहाँ पे मैंने 30 के बाद डेज नहीं लिखा, एस भी लगा देना। तो 1 डे वर्क क्या निकल के आएगा, जो 1 वर्क है उसको 30 से डिवाइड कर दोगे, 1/30 पार्ट ऑफ वर्क। चलो अब हमें ए का काम निकालना है, तो अभी हम यहाँ लगाएंगे देयरफॉर का साइन, यहाँ लिखेंगे एज 1 डे वर्क। ए का 1 डे का वर्क कैसे निकाल सकते हो, जो ए और बी का दोनों का 1 डे का वर्क है उसमें से माइनस कर दो बी का 1 डे का वर्क, तो आपको ए का 1 डे का वर्क मिल जाएगा। 1/18 में से माइनस करना है 1/30। एलसीएम लेंगे 18 और 30 का, तो एलसीएम आएगा 90। 18 की टेबल में 19 कितने पे आता है, 5 पे। ऊपर जो 5 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 ही आएगा। देन माइनस का साइन, 30 की टेबल में 90 3 पे आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2/90, ये पार्ट है वर्क का। अच्छा, इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1/45 पार्ट ए का निकल के आया है अभी एक दिन का काम। और जबकि हमें क्या बताना है कि ए उस काम को पूरा अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन फिनिश्ड द होल वर्क। अगर ए अकेला पूरे काम को ख़त्म करता है तो वो कितने डेज में ख़त्म करेगा, 45 डेज। कहाँ से आया 45 डेज, क्योंकि वो एक दिन में उस काम का 1/45 पार्ट कर पा रहा था। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था ना, जब 1/18 था तो 18 डेज में ए और बी काम पूरा कर पा रहे थे। जब 1/30 था तो बी 30 डेज में काम कर पा रहा था। अब ए का क्या आया है, 1/45 पार्ट आया है, तो ए अकेला 45 डेज में उस काम को पूरा कर पाएगा। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 4th क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 36 डेज में पूरा करते हैं काम।
या रफली हम मेंशन कर लेते हैं ए प्लस बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 36 डेज में करते हैं। ये रफली मैं लिख रही हूँ, फेयर नोटबुक में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी और सी दोनों मिलके उस काम को कितने डेज में 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। और ए और सी मिलके उस काम को कितने 45 डेज में कंप्लीट पूरा करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है अगर तीनों एक साथ मिलके काम करें तो वो कितने डेज में पूरा करेंगे इस काम को। ये साइड में जो है मैंने आपको पहले ही बताया था रफ काम है, इसको आपको फेयर नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए और बी दोनों मिलके, यहाँ पे लिखेंगे हमने ए प्लस बीज 1 डे वर्क, सीधा 1 डे वर्क निकाल रहे हैं। 1 डे वर्क कितना होगा, देखो वो 36 डेज में पूरा करते हैं तो 1/36 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग काफ़ी बार करके आए हो तो अब आपको पता भी है। यहाँ पे हमने लिखा 1/36 पार्ट ऑफ वर्क भी लिख सकते हो, पार्ट ऑफ वर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सीज 1 डे वर्क, दोनों का 1 डे वर्क लिख लेते हैं। देखो दोनों मिलके कितने डेज में 60 डेज में कर पा रहे हैं तो उनका 1 डे वर्क क्या होगा 1/60 ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क भी लिख सकते हो। इसी तरह से हम क्या करेंगे ए और सी का दोनों का लिख लेते हैं। ए और सी इज 1 डे वर्क, इन दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, देखो दोनों मिलके 45 डेज में पूरा कर पा रहे तो 1/45 ऑफ वर्क होगा, ठीक है। अभी देखो ये जो है 1 डे वर्क है ना सभी का, तो इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1/36 प्लस 1/60 प्लस 1/45। तो आप लोगों को इनको भी ऐड करना पड़ेगा। देखो इनको अगर ऐड करोगे, वैसे तो मैं सीधा भी बता सकती थी कि ये 2 टाइम्स ऑफ वर्क ए प्लस बी प्लस सी बनाएंगे, बट मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो यहाँ से ए और ए ऐड हुए तो 2a बना, उसी तरह से बी और बी ऐड हुए तो 2b बना, उसी तरह से सी और सी को ऐड किया तो 2c बना। 2 को हमने कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे हमने 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही 2 टाइम्स आए थे, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम बी, 2 टाइम्स सी। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ ए बी सीज, ये कितने टाइम का वर्क है 1 डे वर्क, ओके। अब हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम लोगों को लेना होगा एलसीएम। एलसीएम आप सभी को निकालना आता है, एलसीएम आएगा जी 180। अब देखो 36 की टेबल में 5 पे आता है 180। अब 5 को क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सबसे पहले 5 आया, देन प्लस का साइन लगाएंगे। 60 की टेबल में कितने पे आता है 3 पे आता है 180, तो 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 ही आएगा। और 45 की टेबल में 45 की टेबल में कितने पे आता है 4 पे आता है 180, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 180 आता है, तो ऊपर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ प्लस में 4 ही आएगा। ये रफ काम इरेज कर देती हूँ मैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए किया था। देखो 5 में 3 ऐड किया तो क्या आया 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया 12, तो डिनोमिनेटर में है 180। ये दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 0 की 0। अभी वापस से रिड्यूस कर लेते हैं 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो हमारे पास क्या आया है 1/15 पार्ट ऑफ वर्क। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये है 2 टाइम्स, यहाँ पे हमने ये भी लिखा, ये जो है 2 टाइम्स है ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे वर्क के,
ठीक है। अब जो ये 2 है इसकी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम लोग, इस 2 को उठा के लेके आते हैं राइट हैंड साइड। देखो ये ए बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो ये जो 2 है इधर आके क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है, 1/2 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 1/15 से। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 1/30 पार्ट ऑफ वर्क। अब हमें क्या निकालना है, ये तीनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देयरफॉर का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी can finished the whole work, पूरा काम कितने डेज में कर पाएंगे, 30 डेज में। द होल वर्क इन 30 डेज। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर दी है, क्योंकि इनका एक दिन का काम क्या आया है, 1/30 आया है। तो ये पूरा काम 30 डेज में ही कंप्लीट कर पाएंगे। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।